नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। भारत में कई ऐसे ग्लोबल एनजीओ संस्थाएं हैं जो पर्यावरण पर काम कर रही हैं। बता दें कि कई संस्थाओं ने राउंड टेबल पर चर्चाएं की, जिसमें कई आईएएस ऑफिसर भी मौजूद रहे और पर्यावरण के खास जानकार लोग भी मौजूद रहे। इसमें कहा गया कि जिस तरह से भारत के अंदर पर्यावरण और पानी की समस्याएं हो या प्रदूषण की समस्या हो, उसको निपटने के लिए सरकार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका ग्लोबल इंडिया के साथ लगातार कई संस्थाएं काम कर रही हैं ताकि भारत के अंदर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध वातावरण बना रहे। क्योंकि इंडस्ट्री एरिया और सड़क निर्माण की बात कर लें या वृक्षारोपण की बात करें, क्योंकि वृक्षों को काट दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद ही छोटे छोटे वृक्ष भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए समय लगता है। ऐसे में जो भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर लें या आबादी की बात करें, तो ऐसे में कई आईएएस ऑफिसर यहाँ मौजूद थे और राउंड टेबल के साथ साथ एक दूसरे डिस्कस करके भारत के साथ और भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, इन सभी ने राउंड टेबल पर एक एक करके सभी के सवालों का जवाब दिया और उसको लेकर के आज दिल्ली में बैठक की गई। When India took the strong position, and incidentally I had the opportunity of leading the official Indian delegation in Paris. There is a book which has been written by the Deputy National Security Advisor of the United States, President at that time. मैं ऋषि मेहता हूँ, ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन में मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ और आज हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। इस पैनल डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज डिस्कशन कर रहे हैं। उसका मेन फोकस है ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो किस तरीके से हमारी नदियों के ऊपर पड़ रहा है, किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ पर पड़ रहा है, किस तरीके से हमारे जानवर प्रभावित हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और साथ ही साथ इसका एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे साथ यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स हैं और यहाँ पर हमारे साथ इंडस्ट्री लीडर्स और सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के साथ अपनी फील्ड के काफ़ी सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज में अपनी व्यूज़ को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि सरकार की काफ़ी मदद कर सकते हैं। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को सुलझाने में, तो आज हम सभी यहाँ पर मिलकर पैनल डिस्कशन में यही सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के मुख्य कौन से चैलेंजेस हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और उन चैलेंजेस को हम किस तरीके से एक साथ सूझबूझ से हल करें ताकि जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा हो सके और साथ ही साथ हम इस दिशा में आगे बढ़ें कि भारत का पूर्ण विकास। ठीक कह रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रभाव, उनका जो पॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे असर डालता है, कहीं ना कहीं नदियों पर असर डालता है, कहीं ना कहीं लैंड्स पे मतलब फार्मिंग पे भी असर डालता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो उसी सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, चाहे वो वाटर रिलेटेड पॉल्यूशन हो जो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो एयर रिलेटेड पॉल्यूशन हो जो कि इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हो रहा है। मगर ये सब चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं, उनमें फ़िल्ट्रेशन करके, उनके जो वेस्ट निकलते हैं उन वेस्ट का ट्रीटमेंट करके। सो इस तरीके से हम आज इस पर्टिकुलर विषय पर भी डिस्कशन कर रहे हैं और हम सरकार के लिए कुछ प्रपोजल्स तैयार कर रहे हैं इन बुद्धिजीवियों के माध्यम से, इन स्कॉलर्स के माध्यम से, जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में शेयर किए जाएंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम सरकार के साथ डिस्कस। ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है, श्री MC गुप्ता जी जो कि 1960 बैच के भारत के, ही इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर हमारे भारत देश के, और हमारे साथ काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी जुड़े हुए हैं।
संपूर्ण भारत से, और ग्रेजुअली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उस दिशा में आगे बढ़ें जहाँ पर हम देश के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और जो नए चैलेंजेस हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ फाउंडेशंस भी जुड़ी हुई हैं, कुछ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी हुई हैं और कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी। ये हमारा 5वां राउंड टेबल हो रहा है। इससे पहले हम 4 राउंड टेबल्स कर चुके हैं और हमने हर राउंड टेबल में कोशिश यही की है कि जितने भी हमारे गेस्ट्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, उनके साथ जो भी डिस्कशन होता है, उनके साथ जो भी हमारे डिस्कशंस का समरी होता है, वो हम सरकार के साथ शेयर करते हैं। जो चैलेंजेस होते हैं उनके सॉल्यूशंस हम सरकार के साथ शेयर करते हैं। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमेशा किसी भी समस्या का समाधान के ऊपर फोकस करती है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि हमने जो प्रपोजल्स दिए, सरकार ने उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उनके ऊपर काम कर रही है सरकार। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं, मोदी सरकार आने वाले वक्त में इन सभी मेन चैलेंजेस के ऊपर और बेहतरीन काम करेगी और हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस कह रहे हैं। देश की जनता के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के लिए या दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता से मतलब है हर कोई अपने आप को जाने, हर कोई अपने आसपास हो रही गतिविधियों को जाने, हर कोई जाने कि वो किस प्रकार से खुद जो भी गंदगी हो रही है या फिर जो भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं, ये जो भी किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल, हमारी जो NGO है ये ओपन है फॉर पब्लिक एज वेल एंड कॉमन सिटीजन्स। बेसिकली हमने पिछले जो 4 राउंड टेबल पैनल डिस्कशंस किए हैं उनमें हमने सभी आम नागरिकों को और साथ ही साथ इंडस्ट्री से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से सभी स्कॉलर्स को भी इनविटेशन दिया था, जिसमें हमारे साथ सभी लोग उपलब्ध थे चर्चा के लिए। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।